श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व स्टार्ट हो रहा है और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे, है ना। तो आज के टाइम पे क्या देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, उनके सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, सारे पैसे उनके दवा में लग रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको कड़वे नीम के 9 पत्ते लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, कभी भी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। नवरात्रि का पावन सा महीना स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी को उपाय जरूर करना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यह उपाय आप नवरात्रि के पहले दिन करो, दूसरे दिन, पूरी नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उपाय कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा ये उपाय किसके लिए है, बीमारी के लिए। अब बात करते हैं किसकी, नीम के पत्ते की। स्क्रीन पे आपको नीम का पत्ता दिख रहा है। कितने पत्ते लोगे? 9 नीम के पत्ते, कम से कम 9 लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 81 लेने हैं। कितने? 81, 81 पत्ते ले सकते हो या फिर कम से कम 9 तो लेने ही लेने हैं। कहोगे भैया आपने बताया कि हमें 9 नीम के पत्ते लेने हैं, दिखा रहे हो यहाँ आम के पत्ते। देखो यहाँ पे आम के पत्ते मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या बनाते हैं, आम के पत्ते की बंदरवाल बनाते हैं। आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी होती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप अपने घर के दरवाजे पे आपको आम के पत्ते की बंदरवाल बना करके नवरात्रि के पूरे 9 दिन में कभी भी, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको समझ में आए, इस तरीके से अपने घर के दरवाजे पे आप लगा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की आगमन आपके घर में स्टार्ट हो जाएगा। धन संपदा की कमी आपके घर में कभी भी नहीं होगी, ठीक है। पहली चीज समझ में आई। अब बात करते हैं कड़वे नीम के पत्ते की। बीमारी के उपाय के लिए करते हैं कड़वे नीम के पत्ते का उपाय। तो जो मैंने आपको 9 नीम के पत्ते की बात की है, जहां जहां पर आपने आम के पत्ते को लगाया है, उन्हीं उन्हीं जगह पे आपको कम से कम 9 नीम के पत्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 81 नीम के पत्तों की बंदरवाल इस तरीके से बनानी होगी। एक के बाद एक धागे को बांध करके डंडी में, और आपको ऐसे बंदरवाल बना करके और अपने घर के मेन गेट पर इस तरीके से लटका देना। इससे क्या होता है, अगर आप इस उपाय को चैत्र नवरात्रि में करते हैं तो जीवन में कभी भी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जो भी इंसान आपके घर में बहुत दिनों से, बरसों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, ठीक है। बात आ रही क्या समझ में? तो आप सभी लोगों को इस पूरी नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है, इस उपाय को करेंगे। और जब नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद में 9वें दिन इसको निकाल करके किसी पेड़, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में ले जा करके समर्पित कर देंगे या विसर्जन कर देंगे, ठीक है। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और आपको पता है कि ये जो दूसरा उपाय है वो भी आपको नीम के पत्ते के साथ ही करना है। क्योंकि भैया इसके क्या फायदे होंगे? इसके फायदे 2 हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो वो तो ठीक होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोधी है, गुस्सा करने वाला है, आपकी बात ही नहीं सुनता है, तो भी आप इस उपाय को इस चैत्र नवरात्रि में कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्क्रीन पे आपको एक तांबे का लोटा दिख रहा है, तो इस उपाय के लिए आपको तांबे का ही लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है। जल भर लिया। जल को भरने के बाद में फिर से हमें नीम के पत्तों की जरूरत होगी। यहाँ पे गिनने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 नीम के पत्ते लेंगे, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, उन 2 से 3 नीम के पत्तों को इसी कलश के अंदर, इसी तांबे के लोटे के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद में जो इंसान बीमार है या फिर जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, जब वो इंसान सो रहा हो किसी भी दिन पूरी नवरात्रि में, आपको उसके सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स, कितनी बार? 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है आपको घुमाना होगा, ठीक है। घुमा देना। उसके हाथों से उस कलश को स्पर्श कराएंगे और जिस नीम पेड़ की पत्ती आपने उस कलश में डाली थी, उसी नीम के पेड़ के नीचे लेके जाएंगे और उस जल को यहाँ पे समर्पित कर देंगे। आपको पता होना चाहिए, जब नवरात्रि स्टार्ट होती है तो पूरे के पूरे 9 दिन माता का जो वास होता है वो नीम पेड़ के नीचे माना जाता है। तो पूरा जल समर्पित करेंगे और यहीं पे इसकी मिट्टी को, नीम पेड़ की मिट्टी को थोड़ा सा उठा करके, जो इंसान बीमार है या फिर जो इंसान बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ है, उसके मस्तक पर उसकी एक बिंदी लगा देना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। आप सभी को इस उपाय को इस पूरी नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना।
बात आई क्या समझ में? तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना है लौंग के साथ में, ठीक है। क्या इसके फ़ायदे होंगे, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। अगर आपकी फैमिली में कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, अब वो कष्ट चाहे आपकी परिवार को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी दिक्कत अगर आपके घर में है तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 लौंग लेने हैं। कितने लौंग लोगे? सिर्फ 2 लौंग लेंगे। इस 2 लौंग को एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, और जल के अंदर लौंग को नहीं डालेंगे, लौंग को अलग से रखेंगे, जल को अलग से रखेंगे, और पहुँचेंगे फिर से कहाँ पे? नीम पेड़ के नीचे। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पूरी नवरात्रि में, जो भी साल में 2 नवरात्रि पड़ती है, दोनों नवरात्रि में माता का जो वास होता है वो नीम पेड़ के नीचे होता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन जो मैंने आपको 2 लौंग दिखाया है नीम पेड़ के नीचे, पहले तो आप उन दोनों लौंग का भोग लगाएंगे, ठीक है। भोग लगाने के बाद में नीम पेड़ के ही नीचे घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे, माता का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए। उसके बाद में तांबे के लोटे में जो आपके जल है नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके, या फिर उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के जो इंसान आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। वो परेशानी मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, शादी को लेके हो, व्यापार हो, धन संपदा, नौकरी, कुछ भी हो सकती है। तो आप इस उपाय को उस इंसान के लिए ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई आपको बात मेरी? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की, जो कि आपको इस पूरी 9 दिन की नवरात्रि में किसी भी एक दिन करना चाहिए, ठीक है। देखो, ये उपाय किसके लिए है? अगर आप पे घर में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हस्बैंड वाइफ को लेके हों, भाई बहन को लेके हों, माँ बाप को लेके हों, किसी भी घर में अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं ना, तो आपको लेना होगा इस तरीके से मक्खन। मार्केट में 10-15 रुपए में बहुत ही आसानी से छोटा सा पैकेट आपको मक्खन का मिल जाएगा, ठीक है। मक्खन लेना, और इस तरीके से 10 रुपए का मार्केट में मिलेगा माता का इस तरीके से झंडा, बहुत ही छोटा सा झंडा लेंगे, ठीक है। झंडे पे क्या करोगे, ये जो साइड वाला पोर्शन होता है, इस साइड वाले पोर्शन पे आपको मक्खन का लेपन अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से मक्खन का लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में इस झंडे में आपको छोटी सी डंडी लगानी है, बहुत बड़ी नहीं लगाना, छोटी सी डंडी लगाएंगे। और आप किसी भी देवी माता के मंदिर में, कोई भी देवी माता का मंदिर आप पे घर के आसपास में हो, वहां पे लेके जाएंगे और उनके मंदिर में उस झंडे को लगा देंगे। यहीं पे जैसे ही मैं इस बात को बोलता हूं, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल मंदिर के ऊपर एकदम टॉप पे लगाओ, नहीं। आप मंदिर में जहां पर आपका हाथ पहुंच सकता है, फिर जहां पे आप लगा सकते हो आसानी से, वहां पे आप उस झंडे को लगा देना। यकीन मानिए, कभी भी आप पे घर में कोई भी क्लेश नहीं हो सकता, कभी लड़ाइयां नहीं हो सकती। हमेशा आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी, ठीक है। इतना कर लिया। अब मान लेते हैं थोड़ा सा मक्खन आपका बच जाता है, तो जो बचा हुआ मक्खन होगा, जब मंदिर के अंदर झंडा लगाने के बाद में मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो देवी माता के दर्शन होंगे। देवी माँ के सामने बचे हुए मक्खन को चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में घी का दिया लंबी बत्ती का लगा करके, प्रार्थना करके, और फिर आप अपने घर की तरफ वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। एक बार फिर से मेरी यही कामना है कि इस पूरी नवरात्रि में माता का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे। आपके जीवन की जो भी तकलीफें हैं, माता रानी उन सभी तकलीफों को दूर करें। यही द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की कामना आप सभी के लिए है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।